students, hope you all are doing well. As you can see in the video, our today's topic is how to introduce yourself. कि आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है एज अ टीचर वी ऑल्सो नो कि आप लोग इंग्लिश लिखने में आपको सारे ग्रामेटिकल रूल्स पता होते हैं, सारी ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन सब पता होती है, बट स्टिल व्हेन इट्स अबाउट टू स्पीक इंग्लिश यू फील हेजिटेट. आपको वो हेजिटेशन होती है, वो हिचक होती है कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप सही से इंग्लिश बोल पाएँ. सो नाउ वी आर टेकिंग एन इनिशिएटिव टू मेक यू कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश. अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज अप कर सकें, जिससे आप इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट फील करें और बिल्कुल भी हेजिटेट फील ना करें. सो वाई वी चूज़ दिस टॉपिक, कि क्यों हमने ये टॉपिक चूज़ किया दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. बिकॉज वेन एवर यू मीट समबडी, जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो इंसान आपके लिए नोन हो या पहली बार मिल रहे हैं, वो पहली बार में ही आपसे कहता है गिव मी योर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए या प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो दैट्स वाई इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी बातचीत इसी से शुरू होती है. नॉर्मली भी अगर आप किसी से पूछते हैं तो वो मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आपका तारुफ, आपका नाम या व्हाट्स योर नेम. सो दैट्स वाई योर इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट in today's life, and you have to give this introduction in English also, because mostly now English has become a common language. अब English एक ऐसी common language बन चुकी है कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉमन लाइफ में इंग्लिश बोलनी पड़ती है. एंड गिविंग इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश गिव यू अ यूनिक इम्प्रेशन ऑन समबडी. लाइक हमने ये बहुत फेमस कोट सुनते ही हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि आपका पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है. मतलब ये कि आप पहली बार जब किसी से मुलाकात करते हैं तो आपकी वो पहली मुलाकात ही उसके लिए आखिरी मुलाकात तक का सबब बनती है, और उसे हमेशा आपकी वो पहली मुलाकात ही याद रहती है. इसलिए जब आप पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े. इसीलिए आप लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करना एक अच्छे वे में, इन अ डिफरेंट वे आपको आना चाहिए. सो टुडे नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास और टुडेज टॉपिक विद दिस हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नाउ I will tell you 1 to 10 sentences on a different way that how you can introduce yourself. So just please listen and see this video carefully, and in the end of this video I'll ask you to write it down all the sentences in your copy, and please practice these sentences at your home also. Just stand in front of the mirror, शीशे के सामने खड़े होकर इन सेंटेंसेस को दिन में 4 से 5 बार रिपीट करेगा, ताकि आप उस कॉन्फिडेंट और बिना हेजिटेशन के इन सेंटेंसेस को किसी के सामने भी बोल पाएँ जब वो आपसे बोले कि प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली. ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज माई सेल्फ इज. आप यहाँ पे इस डैश में, इस ब्लैंक में अपना नाम लिखेंगे. माई पेरेंट्स नेम्ड मी डैश, यहाँ पे भी आपका नेम आएगा. आई एम डैश, यहाँ पे भी आपका नेम आएगा. These are the 3 sentences in which you can tell your name to somebody. जो आपका एक बहुत पुराना वे है बोलने का, दैट माई नेम इज दिस, वो सच में एक बहुत पुराना तरीका हो चुका है खुद का नाम बताने का. अब अगर आपको किसी को अपना नाम बताना है तो आप इन 3 सेंटेंसेस में बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ इज अयान, माई पेरेंट्स नेम्ड मी अयान, आई एम अयान, मेरा नाम अयान है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम अयान रखा है, आई एम अयान, मैं अयान हूँ. तो ये 3 तरीके हैं आप जिस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं. तो दीज आर द 3 different ways in which you can tell your name to somebody while giving your introduction. Now we will move on to second sentence. Second sentence is about your age. If somebody asks you what's your age, so you will tell I am dash years old. इस blank में आपकी age आएगी. For example, I am 10 years old, I am 12 years old, I am 15 years old. Students, just keep this in your mind also कि जब भी आप अपना introduction किसी को देते हैं, कुछ चीज़ें कॉमनली उसमें एडअप होनी चाहिए, लाइक आपका नेम, एज, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है. दीज आर दी बेसिक थिंग्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर इंट्रोडक्शन. नाउ थर्ड सेंटेंस इज आई एम फ्रॉम दिल्ली. मैं दिल्ली से हूँ, या आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ. इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं while giving your introduction. Fine. So these are some 3 basic sentences which you have to include while giving your introduction. फर्स्ट, इन तीनों में से आप कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, विच इज अबाउट योर नेम. सेकेंड इज अबाउट योर एज. थर्ड इज अबाउट वेयर डू यू लिव. नाउ विल मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. सी, योर फोर्थ sentence is about your family.
In my family, I have my mother, my father, my younger sister/brother and my grandparents. This sentence is talking about your family, कि आपकी फैमिली में आप बता रहे हैं मेरी मदर है, मेरे फादर है, मेरा छोटा भाई या बहन, स्लैश का मतलब है आप इन दोनों में से एक लिखेंगे अगर आपका सिर्फ भाई या बहन है, अगर दोनों हैं तो आप सिस्टर एंड ब्रदर लिख सकते हैं, एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मेरे दादा दादी। योर फिफ्थ सेंटेंस इज आई हैव 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई या बहन दोनों, तो अगर आपका भाई है एक तो आप लिखेंगे आई हैव 1 सिबलिंग, अगर आपके एक भाई एक बहन है तो आप लिखेंगे आई हैव 2 सिबलिंग्स, 3 है तो आई हैव 3 सिबलिंग्स। जितने भी आपके सिबलिंग्स है यू विल राइट इन दिस ब्लैंक एंड यू कैन राइट इट डाउन एंड यू विल टेल टू समबडी। Sixth sentence is about I like watching cartoons and my favorite cartoon character is, इस ब्लैंक में आप अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम लिखेंगे, आपका जो भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। इस सेंटेंस का मतलब है आई लाइक वॉचिंग कार्टून्स, मुझे कार्टून्स देखना पसंद है, एंड माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इज फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन, मुझे कार्टून देखना पसंद है और मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन है। तो इस ब्लैंक में जो भी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है आप उसका नेम यहाँ पर लिख देंगे। सो दीज आर दी 6 sentences. Now we are moving on to 7th sentence. Our 7th sentence is like this. I also like to play many outdoor games and I love to do cycling with my friends. कि मुझे बहुत सारे आउटडोर गेम्स खेलना भी पसंद है और मुझे मेरे दोस्तों के साथ साइकिलिंग करना भी पसंद है। यहाँ पे आप प्ले मैनी आउटडोर की जगह अपना फेवरेट गेम का नेम भी लिख सकते हैं। Your 8th sentence is I am a very sincere and obedient girl या boy। sincere mannerful kid को कहते हैं। So I am a very sincere and obedient girl या boy। अगर आप गर्ल है तो यहाँ गर्ल लिखेंगे, बॉय है तो बॉय। obedient का मतलब होता है आज्ञाकारी, मतलब कहना मानने वाला। Your 9th sentence is I follow all the instructions of my parents and teachers। We were on the 9th sentence. I follow all the instructions of my parents and teachers। Instructions का मतलब होता है आदेश या कहना, कि मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के सारे इंस्ट्रक्शंस, आदेश या कहने को फॉलो करता हूँ, मतलब मानता हूँ। Now our 10th sentence is I always pay respect to my elders and strictly follow their advice। के pay मतलब आप देना, रिस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत, के मैं हमेशा अपने बड़ों को इज्जत देता हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती के साथ उनकी सलाह को फॉलो करता हूँ। एडवाइस मतलब होता है सलाह। नाउ योर 11th सेंटेंस इज आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प माई मदर एंड फादर। मैं हमेशा अपने मम्मी और फादर की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। This is all about myself. So when you have to give your introduction, you can read out these 10 or 11 sentences in front of somebody when somebody is asking you to give your introduction. And just keep this in mind students, कि जब भी आप अपना introduction दे रहे हैं, अगर बोलते वक्त भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको वो गलती सामने वाले को जाहिर नहीं होने देनी है। You should be confident enough, आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कहनी है ताकि सामने वाला आपकी कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखे और उसे समझ में ना आ पाए कि आपने कोई गलती करी है। पहली चीज तो ये कि इंग्लिश बोलते हुए अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आपको उस गलती को करेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपको बोलते वक्त रुकना नहीं चाहिए। You should speak English and you should be confident while speaking it. Now I'll meet you in the next class। और आपको ये पूरे के पूरे 11 sentences अपनी कॉपीज में नोट डाउन करने हैं, साथ साथ आपको इनको प्रैक्टिस भी करना है एटलीस्ट 5 times a day, दिन में 5 बार। Just stand in front of the mirror, repeat these sentences at least 5 times। और आप अपने घर में किसी को सुना भी सकते हैं with evenly। You should know कि what these sentences mean in Hindi, कि हिंदी में इनका मतलब भी क्या है। So now we'll meet in the next class। All the best। जज़ाकल्लाह खैर।